इसको मन चाहे जितने भी विषय है वो भोगते जा रहा है और सुखी होने का भरसक प्रयास कर रहा है। फल यही निकला है कि वो सुखी हुआ नहीं है। यदि सच्चा सुखार्थी हो या सच्चा निर्णय करने की सामर्थ्य हो तो क्या करेगा? यदि इस उपाय से मुझे सुख नहीं हो रहा है तो वो उपाय दोबारा नहीं करेगा। यदि वही गलती बार बार करे तो उसे क्या कहा जाता है? लोक में भी गधा है क्या तू, ऐसा कहते कि नहीं आप? अगर बारंबार वही गलती करता है तो हम स्वयं एक दूसरे में आपस में ये कहते कि गधा है क्या, बार बार कितने बार बोलना पड़ता है। यही बात यहाँ पर आचार्य देव हमको कह रहे, कितने बार कहना पड़ता है? मोह का क्षय करना है, सुखी होना है तो और कुछ नहीं, अपने वस्तु की तरफ देख, अपनी वस्तु में पूर्णता देख। अपनी वस्तु अपने मर्यादा के बाहर जाती ही नहीं है, कोई पर वस्तु अपने में आती ही नहीं है। सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है, तू जिनवाणी पढ़ता रहे, तो जब तेरा बोध होगा तो देखेंगे। हाँ साहब, जिनवाणी पढ़ना चालू कर दिया, काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है तो तू ठीक से काम नहीं कर रहा है। चलो हम अब तुम्हें वस्तु का स्वरूप समझाते हैं। 87वीं गाथा में वस्तु का सामान्य स्वरूप समझा रहे हैं। वस्तु का सामान्य स्वरूप क्यों समझाना है साहब? वस्तु का सामान्य स्वरूप इसलिए समझाना है क्योंकि तुझे अभी तक वस्तु समझ में ही नहीं आई है, और जब तक वस्तु समझ में ही नहीं आएगी तब तक तू अपना काम नहीं करेगा। समझ में आ रहा है क्या? देखो, गाथा का पाठ करेंगे एक बार और फिर अपन थोड़ा विशेष समझने की कोशिश करेंगे। पेज नंबर 409। दौवाणि गुणा ते सिम पज्जाया अट्ठ सन्नया भनिया तेसु गुण पज्जायाणम् अप्पादवन्ति उवदेशो द्रव्य गुण पर्याय ही है अर्थ सब जिनवर कहे। अरे द्रव्य गुण पर्याय में ही भिन्न वस्तु है नहीं। यहाँ व्याप्ति घटित की है। कोई पदार्थ द्रव्य गुण पर्यायमय होता है एक, और फिर दूसरी गाथा में कह रहे हैं, दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि तीन नहीं है, एक ही है। ऐसा ही समय सार में कहीं आया है क्या? पहले वस्तु को तीन बोल दिया और उसके बाद में बोला तीन नहीं एक है। देखो फिर से थोड़ा मैं भाव को पढ़ेंगे, फिर आपको फिर से प्रश्न पूछूंगा। देखो, द्रव्याणि गुणा ते सिम, द्रव्य एक, गुण दो। उसकी मतलब कौन है उसकी अपन देखेंगे। पज्जाया, द्रव्य गुण पर्याय क्या है? अट्ठ, अट्ठ मतलब अर्थ, पदार्थ। समझ में आया? अर्थ, तो द्रव्य गुण पर्याय ही अर्थ है एक। सन्नया, सन्नया मतलब क्या? संज्ञा है। अर्थ की संज्ञा है, मतलब क्या कहा फिर से? संज्ञा मतलब क्या? उसका कोई नाम रखा क्या है? नेम ऑफ अ पर्सन, name of a thing, name of the attributes of that thing, and name of the states of a thing. इसको हम क्या कह रहे हैं? अर्थ कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? इसी को आप चाहो तो मैं श्योर नहीं हूं, इसको मैटर कह सकते हैं। अर्थ मतलब मैटर। ठीक है, मैटर क्या है? मैटर वो अखंड वस्तु भी है। मैटर क्या है? कह रहे उस वस्तु के गुण धर्म। मैटर क्या है?
कह रहे उस वस्तु की अवस्था, कह रहे तीनों को हम क्या एक ही नाम दे रहे, क्या कह रहे, क्या नाम है, मैटर। मैटर मतलब यहां पर क्या है, अर्थ, नामकरण किया जा रहा है। भणिया कहा गया है, किसने कहा है, अरे और कौन कहेगा, जिनवर के अलावा और कोई कहने में समर्थ ही नहीं है। समझ में आया। दौवाणी गुणा ते सिम पज्जाया अट्ठ सन्नया भणिया। दूसरी लाइन, तेसु गुण पज्जयाणम अप्पा दौवंति उवदेशो। अप्पा अर्थात आत्मा, आत्मा के द्रव्य, गुण और पर्याय ये अलग अलग नहीं है, इन तीनों का मिलकर एक ही नाम है, अर्थ। पहली लाइन में क्या कहा, द्रव्य को अर्थ कहते हैं, गुण को अर्थ कहते हैं, पर्याय को भी अर्थ कहते हैं, ऐसा जिनवर भगवान ने कहा है। अब सेकेंड लाइन में क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं, द्रव्य गुण पर्याय ऐसे तीन है ही नहीं, तीनों मिलकर एक ही है, उसी को हम अर्थ कह रहे हैं। तीनों मिलकर एक ही वस्तु है, उसको हम अर्थ कह रहे हैं। समझ में आ रही क्या गाथा, नहीं आ रही है समझ में। देखो, दंसनान चरितानि सेविदवाणि साहुना नित्यम ताण पुण जान तिण्णवी। कह रहे कि दर्शन ज्ञान चारित्र की सेवा करते हैं, लेकिन वे तीन नहीं, एक अपने आत्मा ही है और कुछ नहीं। व्यवहारने से क्या कहा जाता है, दर्शन ज्ञान चारित्रात्मक ऐसे तीन प्रकार का आत्मा है। निश्चय से क्या देखा जाएगा, ये तीन नहीं, एक ही आत्मा है। इतनी सी बात है, सात्विक गाथा है वहां पर। मुझे तो सेम बात यहां पर बता रहे हैं, व्यवहार नए से हम द्रव्य, गुण और पर्याय ऐसे एक वस्तु में तीन भेद करके देख सकते हैं, और निश्चय नए से हमको वस्तु में भेद दिखाई नहीं देता, अभेद है वस्तु। इतनी सी इस गाथा की बात है। ठीक है, देखो इसका हिंदी फिर से एक बार पढ़ते हैं, हरिगीत। द्रव्य गुण पर्याय ही है अर्थ सब जिनवर कहे, अर द्रव्य गुण पर्याय में ही भिन्न वस्तु है नहीं। ये अरे अर्थ द्रव्य गुण पर्याय ऐसे तीन नहीं है, भिन्न भिन्न नहीं है, एक ही है, एक ही वस्तु है। आप देखने जाओगे कहाँ द्रव्य है, कहाँ गुण है, कहाँ पर्याय आ रहा है, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, देखो अखंड अभेद। एक सोने का कंगन है, उदाहरण आने वाला है आगे, आपको खाली एक जानकारी के लिए। सोने का कंगन है, बराबर, तो उसमें हमको द्रव्य क्या दिखाई दे रहा है, गुण क्या दिखाई दे रहा है, पर्याय क्या दिखाई दे रहा है। हम किसी जवाब नहीं देना, बस अपने ज्ञान में लाना। देखा जाए तो इसमें तीन बातें दिखाई दे रही है, द्रव्यपना भी दिखाई दे रहा है, गुणपना भी दिखाई दे रहा है, पर्यायपना भी दिखाई दे रहा है। और देखा जाए तो हमको मात्र अवस्था दिखाई दे रही है, उस अवस्था में पूर्ण द्रव्य व्याप्त हुआ दिखाई दे रहा है। बराबर है कि नहीं? एक मिनट, पूर्ण द्रव्य व्याप्त हो रहा दिखाई दे रहा है, अलग कुछ भी नहीं है। मतलब क्या, समझ में नहीं आ रहा है साहब? चलो फिर हम पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो और थोड़ी सी बात खुलेगी। द्रव्य, गुण और पर्याय अर्थ नाम से कही गई है। अट्ठ सन्नया भनिया, सन्नया संज्ञा, अर्थ इस संज्ञा से उनका कथन किया गया है। किसका कथन किया गया है? द्रव्य का, गुण का और पर्याय का। इसका मतलब क्या? द्रव्य का नाम क्या किया है? अर्थ। गुण का नाम क्या रखा है? वो भी अर्थ। और पर्याय का नाम क्या रखा है? वो भी अर्थ। समझ में आया? और तीनों का मिलकर क्या नाम रखा है? कह रहे उसका भी नाम अर्थ। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, खाली शब्दशः अर्थ समझ में आ रहा होगा, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग, क्या समझाना चाह रहे हैं हमको आप? अभी अभी आप चर्चा कर रहे थे ना, मोह का नाश कैसे होगा। हाँ, तो मोह का नाश कैसे होगा उसी की बात करने वाले हैं।
थोड़ा सा गंभीरता से विचार करो, मनोयोग से बैठो, मुझे कुछ प्राप्त करना है, कुछ समझना है, मेरा कुछ न कुछ हित होना चाहिए इन वचनों को सुनकर, ऐसा मुझे कुछ कार्य करना है। दिन भर में तो मुझे टाइम नहीं होता है, लेकिन अब पूरा मनोयोग से बैठूंगा और सत्यार्थ ग्रहण करूंगा। देखो अब क्या कह रहे, द्रव्य गुण और पर्याय अर्थ नाम से कही गई है, उनमें गुण पर्यायों का आत्मा द्रव्य है, इस प्रकार उनमें गुण पर्यायों का आत्मा द्रव्य है, इस प्रकार जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। हो गई गाथा। आगे बढ़ते हैं। देखो आचार्य अमृतचंद्र इस तत्व प्रदीपिका टीका में इस प्रकार इसका भाव व्यक्त करते हैं। द्रव्य गुण और पर्याय अभिधेय है। सॉरी, फिर से, द्रव्य गुण और पर्याय अभिधेय का भेद होने से, अभिधान का अभेद होने से अर्थ है। क्या है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, समझाता हूं। अभिधेय और अभिधान, अभिधान मतलब होता है वस्तु, अभिधेय होता है वस्तु के भेद। समझ में आ रहा है क्या? जिसको प्राप्त किया जाता है वो हो गया अभिधेय, और जो प्राप्त हो रहा है, जो वस्तु है, उसको अभिधान कहा जाएगा। ठीक है। अभिधान कैसा होता है? अभिधान होता है अभेद, और जो भेद होता है वो अभिधेय होता है। थोड़ा सा समझ में आ रहा है क्या? अभिधेय मतलब वाच्य, वाच्य मतलब क्या? जैसे श्रीपाल कहा, तो श्रीपाल तो ये क्या है? ये शब्द है, राइट? तो वो क्या हो गया? अभिधान हो गया। लेकिन श्रीपाल का वाच्य भूत पदार्थ क्या है? ये असमान जाति द्रव्य पर है। समझ में आ रहा है क्या? उसको हम कहेंगे अभिधेय। ओके, ये श्रीपाल शब्द किसको डिफाइन कर रहा है? तो कह रहे इस असमान जाति अवस्था। उसी प्रकार द्रव्य गुण पर्याय ये क्या है? अभिधेय है। किसका अभिधेय है? उस वस्तु का अभिधेय है। वस्तु मतलब क्या? जो द्रव्य गुण पर्यात्मक है, उस वस्तु का अभिधेय है। इसलिए हम द्रव्य भी कहेंगे तो वो वाच्य हो गया, हम गुण भी कहेंगे तो वाच्य हो गया, अर्थात हम डिफाइन कर पा रहे हैं ना, कुछ उसके बारे में कह पा रहे हैं तो वो वाच्य हो गया। और पर्याय कहेंगे तो भी वो वाच्य हो गया, एक्सप्लेनेशन आ रहा है उसमें। हमने पृथक करके एक अंश को ही देखा, वो वाच्यभूत हो गया। सचमुच वस्तु में देखने को जाएंगे तो हमको ना द्रव्य दिखेगा, ना गुण दिखेगा, मात्र वो पर्याय दिखाई देगी। क्या कहा? द्रव्य दिखेगा नहीं, गुण दिखेगा नहीं, मात्र पर्याय दिखाई देगी। और पर्याय से हमको द्रव्य और गुण है इसका विश्वास करना पड़ेगा, अनुमान से नक्की करना पड़ेगा। अनुमान से मतलब क्या? अरे अगर पर्याय नहीं होती, अगर पर्याय किसी न किसी द्रव्य के आश्रित होती है, ये हमको अनुमान से नक्की करना पड़ेगा। यदि द्रव्य ही नहीं होता तो पर्याय असंभव है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। तो क्या आ रहा है? द्रव्य गुण और पर्याय ये वाच्य है, और द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु ये वाचक है। समझ में आ रहा है क्या? इतनी बात क्लियर हो रही है? अपन आगे बढ़ेंगे, बहुत इजी कर दूंगा, घबराना नहीं। ये है तो थोड़ी सी क्लिष्ट भाषा, लेकिन इसको अपन थोड़ा मनोयोग से पढ़ना, मनोयोग से सुनना। कोई प्रश्न होगा तो प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन घबराना नहीं। अरे ये आज बाउंसर है, आज बाउंसर है, आज बाउंसर है, नहीं, अनंत काल ऐसा ही बाउंसर है सोच जानकर हमने प्रैक्टिस ही नहीं की है। यदि प्रैक्टिस करते तो ये बाउंसर को भी खेलना तुम्हें आ जाता। देखो मैं एक सचिन तेंदुलकर का एक वीडियो सुन रहा था। वो कहता था कि हम जब कभी प्रैक्टिस करते थे तो हमारे कोच हमको कहते थे कि जब भी कंधे की हाइट के ऊपर आ जाए बॉल तो बॉल को छोड़ देना। लेकिन शुरू शुरू में तो मैं ऐसा ही करता था, लेकिन सामने वाला क्या था, मैं थोड़ा सा हाइट में कम था
तो सामने वाला थोड़ा सा फिर मुझे जानबूझ के थोड़े से हाइट के ऊपर डालता था टेस्ट मैचेस में। तो मैंने क्या सोचा, बैट बॉल को लगानी और ऐसी मारना बॉल कि बराबर ना किसी फील्डर के पास नहीं जाए, डायरेक्ट फील्डर के ऊपर जाकर वो पीछे जाए और वो 6 हो जाएगा। तो उसने बारंबार वैसी प्रैक्टिस की। बाउंसर बॉल आता था, वो अपने मुख को हटाता था और बराबर बॉल को ऐसा मारता था कि विकेट कीपर के ऊपर से डायरेक्ट पीछे 6 जाता था। ये मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूं? बाउंसर मतलब बाउंसर को भी प्रैक्टिस करने पर उसमें भी रन्स निकलते, मुझे ये समझाना है। जब लौकिक में ये पॉसिबल है तो हमको ये मुश्किल जा रही ऐसा कहकर इसको छोड़ देना समझदारी नहीं है, क्योंकि इसी में से हमारा रास्ता निकलने वाला है, इसी से हम ज्यादा अच्छे से स्कोर कर पाने वाले हैं। आपको थोड़ा विश्वास रखना चाहिए, धैर्य रखना। देखो, द्रव्य पढ़ रहा हूं मैं, द्रव्य गुण और पर्याय अभिधेय का भेद होने पर भी अभिधान का अभेद होने से अर्थ है। अर्थात द्रव्य अर्थ है, गुण अर्थ है, पर्याय अर्थ है। ठीक है, उसमें जो गुणों और पर्याय को प्राप्त, अब एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है। अब इसकी परिभाषा आएगी। हम सबने, अरे ये पूरा सिद्धांत प्रवेशिका है, अभी इसके आगे है ना, आप डरना नहीं। ऑलमोस्ट 70% प्रवचन सार है ना, पूरा जैन सिद्धांत प्रवेशिका आने वाला है। आपको लगेगा क्या हम जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ रहे हैं क्या? फिर से 6 द्रव्य की सभी परिभाषाएं आएगी, सब कुछ आने वाला है। यहाँ द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और पर्याय सामान्य का निरूपण है। आगे चलकर द्रव्य गुण पर्याय का विशेषपना भी दिखाने वाले हैं। विशेषपना मतलब क्या? पर्याय की विशेषता दिखाएंगे, वो विशेषपना होगा। ठीक है, देखो अभी क्या कह रहे हैं यहाँ पर, उनमें हाँ, द्रव्य संग्रह में आया है, तत्वार सूत्र में आया है, वही बात। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहा आपने, फिर से बोलिए। देखो, उनमें जो गुणों और पर्यायों को प्राप्त करते हैं या गुणों या पर्याय द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, वे अर्थ द्रव्य है। क्या कह रहे हैं? द्रव्य की परिभाषा दिखा रहे हैं। ये द्रव्य की परिभाषा यहां गड़बड़ नहीं करना। द्रव्य किसे कहते हैं? तो एक परिभाषा क्या, जो अपने गुण पर्यायों को प्राप्त करे उसको द्रव्य कहते हैं। अर्थ, वैसे अर्थ, ये शब्द का अर्थ क्या है मालूम है? अर्थ रू धातु से बनता है, रू, और रू का अर्थ है प्राप्त करना। क्या कहा? रू का अर्थ होता है प्राप्त करना। तो यहां पर देखो, जो मतलब द्रव्य, जो द्रव्य गुणों और पर्यायों को प्राप्त करता है, अर्थात गुणों को और पर्यायों को अपने में समाये रखता है। जो वस्तु गुणों को और पर्यायों को अपने में बनाए रखता है और उनको प्राप्त होता है, उनको प्राप्त होता है मतलब क्या? उनमें व्याप्त होता है, प्रत्येक गुण में और प्रत्येक पर्याय में वो व्याप्त होता है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको द्रव्य कहेंगे। समझ में आ रही क्या? इतनी सरल परिभाषा है। दूसरी प्रकार से कोई है क्या? देखो, दूसरी प्रकार से, या गुणों और पर्याय द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। अब उल्टी भाषा है ये। आपने एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस सुना है क्या? क्या सुना है? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। आई एम ईटिंग फूड, बराबर, ये हो गया एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या है? फूड इज बीइंग ईटन बाय मी, बाय आ गया वहां पर, बराबर। अर्थात मैं खा रहा हूं, मैं प्राप्त हो रहा हूं, एक, और ये मेरे द्वारा प्राप्त किए जा रहे हैं, दो। समझ में आ रहा है क्या? के द्वारा,
के द्वारा, अभी देखो यहां पर और कहा गया या गुणों और पर्यायों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। अर्थात गुण और पर्याय कहाँ रहते हैं? वो द्रव्य में रहते हैं। तो कह रहे द्रव्य क्या है? जो अपने गुण और पर्याय में व्याप्त रहे। या फिर द्रव्य क्या है? जो गुणों और पर्याय द्वारा प्राप्त किया जाए, और जिसकी प्राप्ति होती है उसको हम द्रव्य कहेंगे। तो दिखाओ हमको द्रव्य, तो देखो तुम द्रव्य। समझ में आ रहा है क्या? दिखाओ कहोगे तो हम कहेंगे देखो, क्योंकि तुम्हें एक विशिष्ट नजर से ही देखना पड़ेगा। और वो विशिष्ट नजर मतलब अनुमान। अनुमान से तुमको द्रव्य को देखना पड़ेगा। दिखाई नहीं देगा लेकिन देखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं देखोगे तो आत्मा नहीं मिलेगा और तुम तो दुखी बनोगे। समझ में आ रहा है क्या? हाँ देखो, तो द्रव्य की परिभाषा समझ में आई? कोई बताएगा द्रव्य की परिभाषा? दो परिभाषा है यहां पर, कोई बताएगा द्रव्य किसे कहते हैं? गुण और पर्याय से युक्त वस्तु को जो गुणों और पर्यायों को प्राप्त करे उसको द्रव्य कहते हैं। या गुण और पर्याय द्वारा जो प्राप्त किया जाए उसको द्रव्य कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? बहुत सरल है, बहुत सरल है। ये द्रव्य क्या चर्चा चल रही है? ये द्रव्य की परिभाषा हमको क्यों सुनाई जा रही है? कोई बताएगा क्या? द्रव्य की परिभाषा हमको क्यों सुनाई जा रही है? उसे प्राप्त करना है। अगर आप गाथाओं का प्रवाह देखोगे तो 80वीं गाथा में ये कहा था कि अरहंत को द्रव्यपने, गुणपने, पर्यायपने जानना, तो तुम्हारा मोह क्षय को प्राप्त हो जाएगा। तो उसी गाथा का विस्तार 86वीं गाथा में आ गए। कह रहे मोक्ष कैसे किया जाए? कह रहे स्वाध्याय करके। तो स्वाध्याय में क्या मिलेगा? कह रहे स्वाध्याय में तुम्हें द्रव्य दिखाई देगा, गुण दिखाई देंगे, पर्याय दिखाई देगी। पर्याय समझाया जाएगी, मतलब द्रव्य दिखाया देगा, गुण दिखाए जाएंगे और पर्याय दिखाई जाएगी। और पकड़ और क्या है ये दिखाए जाएंगे, और तुम उसमें से द्रव्यपना, गुणपना और पर्यायपना देख लेना। देखो क्या कह रहे हैं? द्रव्य की परिभाषा हो गई, अब गुण की परिभाषा देखिए क्या कह रहे हैं। जो द्रव्यों को आश्रय के रूप में प्राप्त करते हैं, क्या कह रहे हैं? जो देखो सब जगह पर प्राप्त ये शब्द आ रहा है। प्राप्त शब्द क्यों आ रहा है? कोई बताएगा प्राप्त शब्द क्यों लिया गया यहां पर? नहीं, प्राप्त का अर्थ के लिए, अर्थ शब्द का अर्थ प्राप्त होना है। समझ में आ रहा है क्या? जो अर्थ ये शब्द आया उसका काम ही अर्थ मतलब प्राप्त होना। ये थोड़ा सा बीच में रोक रहा हूं मैं। 7 तत्वों का श्रद्धांशो सम्यक्त्व, बराबर है कि नहीं? तो 7 तत्व होते हैं या 7 तत्वार्थ होते हैं? मेरा प्रश्न है आप सबसे। या तत्वार्थ 9 होते हैं और तत्व 7 होते हैं? ऐसा है क्या कुछ? बोलिए। तत्व 7 होते हैं और तत्वार्थ 9 होते, ऐसा है क्या? क्या बात है? देखो फिर कैसा है? तत्व 7 होते हैं या तत्वार्थ 7 होते हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, गुड। कोई आधार?
अरे आधार के रूप में, हाँ नहीं अर्थ इसका भाव है बराबर। मैं ये पूछना चाहता हूं, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ऐसा सूत्र है, आप सबको ज्ञात होगा। पहले अध्याय का दूसरा सूत्र, तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ऐसा कहकर तत्व, हम क्या कह रहे हैं, 7 तत्वों का श्रद्धांश सम्यक दर्शन, हमने अर्थ इस शब्दों को ही उड़ा दिया। समझ में आ रहा है क्या? हालांकि वहां पर भी लिखा था तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, हमने तत्व ही इतना ही शब्द लेकर हमने बात चलाई। समझ आया क्या? और फिर आगे चलकर हमने उसमें पुण्य पाप ऐड कर दिया और 9 पदार्थ हो गए। तो 9 पदार्थ का श्रद्धांश सम्यक्त्व और 7 तत्वों का श्रद्धांश सम्यक्त्व, ऐसा हमने डिफरेंशिएट करना चालू किया। लेकिन बात ऐसी नहीं है, बात यह है कि 7 तत्व कहो, 7 तत्वार्थ कहो, एकार्थवाची है। ठीक है? अर्थ अर्थात जो प्राप्त कराए, इतना सा भाव है वहां पर। जो प्राप्त कराए उसको अर्थ कहते हैं। ठीक है? तो हमने अभी देखा, जो द्रव्य अपने गुणों को तथा पर्याय को प्राप्त होता है, शब्द देखो, शब्द के ऊपर गौर करना, हाँ गौर करना, जो अपने गुणों को और पर्याय को प्राप्त करता है उसको द्रव्य कहते हैं। इसमें ही हमको सारा उत्तर आ रहा है। देखो एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल ये है कि मुझे कोई चीज का ज्ञान हो रहा है, बराबर? तो अब फिर से, जो अपने गुणों को मतलब ज्ञान गुण, और पर्याय को जो जानना हो रहा है, तो कह रहे ज्ञान जाननपना, और जो जानना हो रहा है उसमें, उस पर्याय में, उसमें व्याप्त कौन है? कह रहे द्रव्य। तो जो अपने गुणों और पर्यायों को प्राप्त होता है उसको द्रव्य कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात ये पर्याय दिख रही है ना आपको, पर्याय दिख रही है, उसमें आप द्रव्य को देखो। क्यों? उसमें द्रव्य है व्याप्त। समझ में आ रहा है क्या? बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये पूरा भेद विज्ञान का प्रकरण है, हल्के में नहीं लेना। भले ही भाषा कठोर होगी लेकिन भाव बहुत सरल है, सरल और सुगम है। पूरा सिद्धांत प्रवेशिका यहाँ पर रख दी है। ओके, पहला प्रश्न है, जिनागम में एंट्री करते करते विश्व किसे कहते हैं? द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? ये दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, इसका अभी आंसर चल रहा है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, आगे देखो, गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य को आश्रय के रूप में प्राप्त करते हैं या आश्रयभूत द्रव्यों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। अर्थात जो द्रव्य के आश्रयभूत के रूप में प्राप्त करते हैं, अर्थात एक द्रव्य है, उसके आश्रित कोई रहना चाहे तो वो रह लेते हैं, तो द्रव्य के आश्रित ही रहते हैं। इसका मतलब क्या है? जो मात्र द्रव्य के आश्रित ही रहते हैं कहकर क्या कहना चाहते हैं? अन्य द्रव्य के आश्रित रहते ही नहीं है, वो मात्र निज द्रव्य के आश्रित ही रहते हैं। ऐसा कहकर क्या कह रहे हैं? अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाय, अपने ही सत्व को, अपनी ही मर्यादा को, अपने ही द्रव्य को सर्व गुण प्राप्त होते। अपने द्रव्य को छोड़कर गुण कहीं बाहर जाते ही नहीं है। ज्ञान किसी को जानने के लिए बाहर जाता ही नहीं है, वो अपने द्रव्य में ही बना रहता है। ये ज्ञान की सामर्थ्य है, ये ज्ञान का। और वो काम किसका है? कह रहे जो अपने द्रव्य को प्राप्त हुआ, और द्रव्य किसको प्राप्त हो गया? उस गुण को प्राप्त हुआ। समझ में आया? गुण द्रव्य के आश्रित रहा, गुण द्रव्य के आश्रय को प्राप्त हुआ, और द्रव्य गुण रूप बना रहा। समझ में आया? या गुण में व्याप्त हो गया, यही तो द्रव्य और गुण बना है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, देखो आगे,
एक एग्जाम्पल लेते, एग्जाम्पल लेकर क्या है थोड़ा सा सरल होगा। हाँ, नींबू खट्टा होता है, बराबर। तो जो खटास है वो खटास किसके आश्रित है? वो गुण है ना। हाँ, खट्टापना ये गुण है, एग्जाम्पल है। एक्चुअली खटास ये अवस्था विशेष है, वो तो रस गुण है एक्चुअली, बट अपने एग्जाम्पल में अपन ये इसको गुण कह रहे हैं। तो गुण किसके आश्रित है? वो नींबू नामक द्रव्य के आश्रित है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, वो नींबू नामक द्रव्य के आश्रय को जो प्राप्त होता है उसको गुण कहते हैं। अर्थात जो रस नींबू नामक द्रव्य के आश्रय को प्राप्त हुआ, उस रस को हम गुण कहेंगे। जो रस आंवला नामक द्रव्य को प्राप्त हो गया, उस रस को हम गुण कहेंगे। समझ में आ रहा है क्या? ये इतनी सरल बात है। आगे तो गुण किसको कहा? जो अपने द्रव्य के आश्रय को प्राप्त करता है, प्राप्त, अंडरलाइन द वर्ड, प्राप्त करता है, उसको हम गुण कहते हैं। ओके, दूसरी बात हो गई। अब तीसरा, देखो बच्चों को ये पढ़ाया जाता है, ये सब बातें हैं। आज हमको बेसिक्स की तरफ ले आए हैं। बेसिक्स क्यों लेके आए? क्योंकि बाकी सब समझ रहा है, लेकिन बेसिक्स ही नहीं समझ रहा है। मूल में भूल है, बाकी कुछ भी नहीं है। मूल में भूल हट जाए, तुम्हारा काम हो जाए। समझ में आ रहा है? हाँ, कोई बॉलर है, उसको विकेट्स नहीं मिल रहे, तो उसका कोच उसको क्या सलाह देता है? कोच उसको कहता है तू ज्यादा ट्राई मत कर, तू मात्र एक टप्पे पर, प्रॉपर टप्पे पर बॉलिंग करना, टप्पा छोड़ के बॉलिंग करना। ही टप्पा मतलब क्या? प्रॉपर लाइन एंड लेंथ पर रखना, विकेट टू विकेट बॉलिंग करना और बराबर टप्पे पर ही बॉलिंग करना। टप्पा का छोड़कर कुछ करना नहीं, अपने आप तुझे विकेट्स मिलना चालू हो जाएंगी। ये ऐसा ही कहते हैं, बेसिक्स है। जिसको बेसिक से भूल गया है ना, उसका काम ही नहीं होगा। हाँ, क्योंकि सारा खेल बेसिक पर है। ज मूलम्मी विनट्ठे, हाँ, संसार क्या है? दुम्मस्त परिवार नत्थि परिवड्डी। तो यहाँ कह रहे जैसे मूल के बिना आप वृक्ष की कल्पना नहीं कर सकते, उसी प्रकार बेसिक्स के बिना, मूल द्रव्य गुण पर्याय को समझे बिना आप अपने आत्मा की प्राप्ति करने की कल्पना करना मतलब बहुत आकाश के कुसुमवत है। ध्यान करो, ये करो, वो करो, अरे कुछ नहीं, पहले द्रव्य गुण पर्याय तो समझो। द्रव्य क्या है यही पता नहीं, उसके गुण क्या है वो समझता नहीं है, और उसकी पर्याय क्या होती है ये समझता नहीं। पर्याय से हमको द्रव्य पकड़ा जाता है ये समझता नहीं है, और ये आत्मानुभव करने के लिए बैठे भाई साहब। हाँ, कुछ नहीं, आत्मा मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं। अरे तू शुद्ध है, बुद्ध है, लेकिन तू आत्मा वस्तु क्या है उसकी रियलाइजेशन कर। तेरे अनंत गुणों का तो ज्ञान करने ले। ज्ञान ही नहीं है हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कौन हूं, मेरी मर्यादा कितनी है, मेरे अनंत वैभव क्या है यही मालूम नहीं, मेरी प्रॉपर्टी क्या है, मैं कैसा दिखता हूं यही मालूम नहीं है, और ये आत्मानुभव करने बैठे हैं। जैसे विपश्यना वाले, पश्य मतलब होता है देखना, विशेष प्रकार से देखना। अरे विशेष प्रकार से देख रहे हो बराबर है, लेकिन कैसे देख रहे हो, क्या देख रहे हो ये तो समझो। हो गया, इसमें रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। वे अर्थ, आगे पढ़ रहे हैं अपन अगले पेज पर। वे अर्थ गुण है, और जो द्रव्यों को, अब पर्याय की बात कर रहे हैं, और जो द्रव्यों को क्रम परिणाम से प्राप्त करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द। और जो द्रव्यों को, ये शब्द किसका आया है? अमृतचंद्र स्वामी का, क्रम परिणाम। कोई कहे क्रमबद्ध पर्याय दिखाओ, क्रमबद्ध पर्याय, ये क्या है साहब? ये क्या क्रम परिणाम? यही तो है, और क्या चाहिए? क्रम परिणाम मतलब क्या? कोई बताएगा क्रम परिणाम का अर्थ क्या है? क्रमबद्ध पर्याय, प्रत्येक समय की पर्याय।
क्रमसार, एक के बाद एक साथ एक नहीं, एक के बाद एक, क्रम परिणाम, अर्थात एक के बाद एक, बिल्कुल क्रमबद्ध है ही। क्रमसार कहो, एक के बाद एक है, एक साथ नहीं। हाँ, और अक्रम कहेंगे तो क्या कहेंगे? अक्रम, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अक्रम रूप तो गुण रहेंगे, अर्थात ज्ञान गुण यहाँ पर, दर्शन गुण वहां पर, चारित्र गुण वहां पर, सुख गुण वहां पर, वीर्य गुण वहां पर, ऐसा नहीं है। जैसे शक्कर है, शक्कर में मिठास कहाँ है, सफेदी कहाँ है, उसका चौकोरपना कहाँ है? अरे क्या बात कर रहे हो, ये सर्वव्याप्त है, इसमें प्रश्न ही करना नहीं है। तो मेरा एक प्रश्न है, शक्कर का द्रव्य दिखाना आप मेरे को। साहब ये सामने क्या है, वो द्रव्य ही है। चलो फिर सब शक्कर का गुण दिखाना हमको। अरे ये सामने क्या है, वो शक्कर का गुण है सफेदी, और शक्कर की पर्याय दिखाना। अरे ये अवस्था ही तो पर्याय है, और क्या है? अर्थात ये तीनों एक ही तो है। अरे आप बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं। आप एक बात बोलो साहब, या तो गुण बोलो, या तो द्रव्य बोलो, या तो पर्याय बोलो, नहीं ना बोल सकते। ये सभी ऐसी वस्तु है, तो हम जैसी वस्तु वैसी बोल पाएंगे ना। जैसी वस्तु नहीं वैसे हम कैसे बखान करेंगे? तुम्हें चाहिए इसलिए हम ऐसा बोले, ये कहां से लाया? जैसी वस्तु वैसा ही बोला जाएगा। समझना तुम्हें है तो तुम समझो। देखो, जिसको अच्छे मार्क्स मिलाने हैं उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी कि नहीं? वो कहेगा बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, तो क्या होगा? मार्क्स नहीं मिलेंगे, अर्थात तुम अपने उत्थान से, अपने उत्कर्ष से चूक जाओगे। बराबर है कि नहीं? तो वहां पर बराबर देखो, आईसीएसई बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में कितने डिफिकल्ट होते हैं, और बराबर बच्चों को बोलते नहीं तुम्हें करना ही पड़ेगा, डिफिकल्ट है लेकिन तुम्हें करना ही पड़ेगा। अपन जिद करते हैं कि नहीं, बच्चों को वहां पर प्रमोट करते हैं कि नहीं? यहां पर हम क्यों नहीं, ये वैसा ही यहां पर क्यों नहीं आग्रह रखना कि ये डिफिकल्ट है तो डिफिकल्ट है, करो ना। डिफिकल्ट है तो पढ़ाई करो, और पढ़ाई करो लेकिन समझो, क्योंकि समझे बिना काम नहीं होगा। ये एग्जाम अगर तुम्हें पास होनी है तो तुम्हें जैसा है वैसा स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं आप कहोगे साहब प्राकृत में है, हमको हिंदी में चाहिए, हमको इंग्लिश में चाहिए। नहीं, प्राकृत पढ़ो और प्राकृत से सीखो, यह आग्रह है। तुमको जो भाषा है उसी भाषा में पढ़ना पड़ेगा। आपको ज्ञान है, आपको मालूम होना चाहिए, हाँ, फॉरेन की लाइब्रेरीज में सारे प्राकृत के छंद पड़े हैं, प्राकृत में लिखे हुए ग्रंथ है, और वो उनको संरक्षण कर रहे हैं वहां पर। क्यों साहब, वे पागल है क्या संरक्षण करने के लिए? और जबकि वे जर्मन है, फ्रेंच है, अंग्रेज है, अरे स्पेनिश है, उनको तो कुछ डच है, उनको तो कोई एबीसीडी भी मालूम नहीं है ये प्राकृत की, और वो उसको संजोए रखे है। क्यों रखे है? कोई तो लॉजिक होगा कि नहीं होगा? वे जब इतना संभालने के लिए समर्थ है, समझदार है, और हम क्या पागल है क्या? फिर हमको प्राकृत नहीं आता कहकर हम छोड़ देंगे? अरे हम तो सच्चे सुखार्थी है, हम पहले इसको ग्रहण करेंगे, हम सबसे पहले हम समझेंगे इस भाषा को। अपनी मातृभाषा हम नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? देखो, कन्नड़ भाषा है, तमिल भाषा है, मलयाली भाषा है, ये आसान है क्या? लेकिन एक नवजात शिशु सुन वो भाषा को सुनकर समझने लगता है कि नहीं लगता है? उसको कोई एबीसीडी वहां की, उसकी एबीसीडी उसने पढ़ी है क्या? उसके बिना भी उस भाषा के भाव को पकड़ने लग गया कि नहीं लग गया? ये कैसे लग गया? अरे ज्ञान है, वो ज्ञान की सामर्थ्य ही ऐसी है कि हर भाषा को वो पकड़ सकता है। तो तुम्हें आश्चर्य क्यों? देखो, हम जर्मन पढ़ते हैं, फ्रेंच पढ़ते हैं, जापानीज पढ़ते हैं। क्यों साहब? वो दुभाषिक के रूप में हम काम करेंगे तो हमको बहुत पैसा मिलेगा। तो अच्छा पैसा मिलेगा इसलिए तू करने के लिए तैयार है ना? कितनी डिफिकल्ट है वो भाषा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो फिर ये पढ़ने के लिए तुझे क्या तकलीफ है? नहीं हमको नहीं पढ़नी, वो थोड़ा सा इजी करके पढ़। या नाटक मत करना, नाटक करोगे तो काम नहीं होगा, अपने प्रयोजन से चूक जाओगे। समझ में आ रहा है क्या? बात कहां से आ रही है? द्रव्य गुण पर्याय की परिभाषाएं दी जा रही है, और यहाँ पर द्रव्य गुण और पर्याय को अर्थ कहा जा रहा है। अर्थ नामक संज्ञा मतलब नेम ऑफ अ थिंग, प्लेस, और क्या है मतलब नेम ऑफ
मैटर, प्लेस, थिंग को हम नाउन कहते हैं। तो यहां पर संज्ञा, दिस इज अ नेम, नेम ऑफ व्हाट, एक वस्तु का नाम, हमने उसको द्रव्य कह दिया। उस गुणों को भी हमने अर्थ कह दिया, उन पर्याय को भी हमने अर्थ कह दिया, और तीनों का समूह रूप ऐसी अवस्था एक वस्तु, उसको भी हमने अर्थ कह दिया। कोई प्रॉब्लम है तुमको? नहीं साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे हम कह रहे हैं वैसे तुम फॉलो करते रहना, ठीक है? हाँ, तो फिर अगला प्रश्न, साहब द्रव्य कहाँ है, गुण कहाँ है, पर्याय? एक शक्कर नामक पदार्थ है, उसमें आप हमको द्रव्य दिखाओ, गुण दिखाओ और पर्याय दिखाओ। ये दिखाई नहीं सकते, तीनों एक ही है। समझ में आ रहा है क्या? अलग अलग ये नहीं। सोना रखा है सामने, आप इसमें हमको द्रव्य दिखाओ, गुण दिखाओ, पर्याय दिखाओ, ये दिखाई नहीं सकते, तुमको देखना पड़ेगा। तुमको दिखाई देगी पर्याय, लेकिन हाँ उसमें ही गुण छिपा है, उसमें ही द्रव्य भी छिपा है। तुमको तुम्हारी उस विशेष चक्षु से तुमको देखने की नजर तुम्हें डेवलप करनी पड़ेगी। जो नहीं दिखाई दे रहा है वो देखने की सामर्थ्य तुम्हें लानी पड़ेगी। समझ में आ रहा है क्या? उसके बिना काम नहीं होगा। ये कोलंबस जो निकला था, या वास्को डगामा जो बाहर निकले थे, उनको क्या रास्ता मालूम था क्या भारत आने का? उसको क्या रास्ता मालूम था क्या अमेरिका का? नहीं था। बस तैरते 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 गए हैं, और जब किनारा लग गया, उस किनारे पर देख लिया यार ये नवीन जगह है, और बस उसने उसका इन्वेंशन किया। देखो गया, फिर से पीछे आया, फिर लेके गया और लोगों को। समझ में आ रहा है क्या? फिर वहां कॉलोनी तैयार की। मतलब कितने बार जाना आना हुआ होगा, रास्ता बराबर याद भी रखा है। ऐसा नहीं स्पेन को छोड़कर अन्य किसी जगह पहुंचा फिर से। मतलब स्पेन से या पोर्चुगल कहां से निकला होगा, जहां से निकला अमेरिका पहुंचा, अमेरिका से फिर से स्पेन पहुंचा, फिर से वहां लेके गया, फिर से यहां आया। बराबर रास्ता याद रहा कि नहीं? किसको याद रहा? कहाँ याद रहा? ज्ञान। समझ में आ रहा है क्या? और वो ज्ञान कहाँ रहता है? आत्मा में। बराबर है कि नहीं? तो ये आत्मा किधर है, ये प्रश्न मत पूछना। अरे जहां ज्ञान है वहां आत्मा है। हम अभी तो परिभाषा में कह रहे हैं ना, द्रव्य की परिभाषा क्या? जो अपने द्रव्य, अपने गुणों और पर्यायों को प्राप्त करता है। गुण मतलब क्या? जो द्रव्य के आश्रय को प्राप्त करता है। पर्याय क्या? जो अपने गुण के विशेष कार्य को क्रमसार रूप से प्राप्त करता है, उसको हम पर्याय कह रहे हैं। लो, कितना सरल कर दिया है। इससे लाभ क्या होगा? कोई बताएगा ये इतना सब हमने हमको क्यों पढ़ाया? अरे इसलिए पढ़ाया कि तेरी बाउंड्री तेरे को नक्की करके दे रहे हैं, तेरी लक्ष्मण रेखा तेरे को दिखा रहे हैं, ये बाउंड्री है, इसके बाहर तू जा ही नहीं सकता। लाख प्रयास करे तू जा नहीं सकता। ये तो कमी हो गई, ये कमी नहीं है, ये अपनी पूर्णता का लक्षण है, कमी का लक्षण नहीं है। क्यों? तू अपनी सीमा में रहता है, अपनी सीमा को उल्लंघन नहीं कर सकता। ये तेरा स्वभाव है, नेचर है। हाँ, ऐसा ही नेचर दूसरे वस्तु का है, ऐसा ही नेचर तीसरे वस्तु का है, ऐसा ही नेचर चौथे वस्तु का है, ऐसा ही नेचर समस्त वस्तुओं का है। जगत की जितनी वस्तु है यही नेचर है। तो इससे लाभ क्या हो गया? इससे लाभ ये हो गया, वो अतिक्रमण करेगा, वो मेरा हड़प लेगा, वो मेरा नाश करेगा, वो मेरे से छीन लेगा। ये भ्रम अभी हट गया, ये भय भी हट गया। हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। हे वस्तु स्वरूप जान लेने से मेरा भय नाश को प्राप्त हो गया। अच्छा, द्रव्य गुण पर इतना इजी था? अरे ये पहले बताते ना, तू पहले सुनता ना। अरे सबसे पहले हमने यही बताया था, लेकिन तेरा ध्यान नहीं था। नहीं, मुझे प्रवचन सार सुनना है, मुझे समय सार देखना है, मुझे पंचास्तिका है, मुझे द्रव्य संग्रह। अरे बड़े बड़े नाम ले रहा है, लेकिन द्रव्य गुण पर्याय नहीं समझ रहा है। ओ माय गॉड, कैसे कहे? ये जिनवाणी इतना इजी करके रख रही है विषय को, आप समझ नहीं पा रहे हैं। देखो, हमने द्रव्य गुण पर्याय की स्टार्टिंग की थी, हमको कितना मुश्किल लग गया था ना। अरे ये क्या कर रहे हैं, क्या है द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय। अब यहां पर पहुंचने के बाद में आप थोड़ा सा पीछे
अपने स्वाध्याय के स्टार्टिंग में जाकर विचार करें कि उस समय का परिणाम और वर्तमान समय का परिणाम दोनों में अंतर है कि नहीं है। यदि अंतर है तो धैर्य रखना कितना जरूरी होता है। अर्थात कोई बात अप्रयोजनभूत होती ही नहीं है जिनवाणी में, सारा प्रयोजन छिपा है और प्रयोजन एकमात्र तुझे अपनी आत्म वस्तु दिखाना, तेरा सुख है और कुछ नहीं है। मेरा सुख ही है, इतना ही एकमात्र प्रयोजन जिनवाणी का है, इसके अलावा और कुछ भी प्रयोजन नहीं होता है। इतना विश्वास मुझे हो गया तो समझ लेना मैं जिनवाणी का सच्चा भगत हूं, मैं जिनेंद्र भगवान का सच्चा भगत हूं। अरहंत तारा पिता, जिनवाणी तारी माता मारा बंधो, अरहंत था उसे जैसे। आहा, क्या कह रहे हैं, जिनवाणी तेरी माता है, अरहंत तेरे पिता है, इसलिए हे भाई तू अरहंत अवस्था को सहजता से प्राप्त हो सकता है, क्योंकि तू अपने पिता को देखकर तू उनका मार्गानुकरण करेगा कि नहीं करेगा। और ये तेरी माता तुझे हाथ पकड़कर ले जा रही है ना पिता के पीछे, समझ में आ रहा है क्या? तो वैसी बात है यहां पर भी, ये हमको जिनवाणी माता, ये शब्द ब्रह्म हमको अपना शुद्ध ब्रह्म दिखा रही है। क्या है? निज चैतन्य ब्रह्म को हमको दिखा रही है, तुम देखो। निज चैतन्य ब्रह्म को दिखा रही है, तुम देखो। इसी को पश्यन्ति प्रत्यगात्मन, कल आपको बताया था ना, पश्यन्ति प्रत्यगात्मन, देखती है और दिखाती है। तुम दोनों प्राप्त कराती है और प्राप्त करती है। ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया बात आ रही है ना? देखो चलो पढ़ते हैं अपन। जो द्रव्यों को क्रम परिणाम से प्राप्त करते हैं या द्रव्यों के द्वारा क्रम परिणाम से प्राप्त किए जाते, इंपॉर्टेंट शब्द देखो, इसका मतलब द्रव्य निठल्ला नहीं बैठा है, द्रव्य ही प्राप्त कर रहा है। इंपॉर्टेंट शब्द, अगर ये दूसरी परिभाषा हम भूल जाए तो क्या तकलीफ होगी? कह रहे ये पर्यायी काम कर रही है, द्रव्य कुछ नहीं कर रहा है। नहीं 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 नहीं, आप किसी भी एंगल से कहो, आप या तो पर्याय काम कर रही ये कहो, उसमें भी द्रव्य काम कर ही रहा है, और आप ये कहो कि द्रव्य ही काम कर रहा है पर्याय नहीं, तो ऐसा भी नहीं है। द्रव्य काम कर रहा है उस समय पर्याय भी काम ही कर रही है। वो आप अविनाभावी है, आप उसमें टुकड़ा डाल ही नहीं सकते, उसमें भेद करके काम किसने किया, पर्याय ने किया है, द्रव्य ने किया है, ऐसा आप डिस्टिंग्विश ही नहीं कर सकोगे, क्योंकि द्रव्य ही काम कर रहा है। हमारी ये कथन शैली है। कहीं कहेंगे गुण का ही विशेष कार्य पर्याय होती है, ऐसा भी कहेंगे, और पर्याय के माध्यम से ही द्रव्य पकड़ा जाता है, ये भी कहेंगे। आपको तीनों में एक रूपता ही दिखाई देना है। आपको ना द्रव्य दिखाई देना चाहिए, ना गुण दिखाई देना चाहिए, ना पर्याय दिखाई देना चाहिए, आपको अखंड वस्तु दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि अखंड वस्तु देखना यही हमारा परम कर्तव्य है। ये जगत के जज की ये फरमान है, ये ऑर्डर है। दिस इज अ ऑर्डर बाय द बिगेस्ट जज ऑफ दिस यूनिवर्स। जज की ऑर्डर है साहब, एंड जज की ऑर्डर का अगर हम पालन नहीं करेंगे तो क्या होता है? उसको कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। समझ में आ रहा है क्या? अगर जज ने कोई ऑर्डर दे दी और उस ऑर्डर को हम अनुकरण नहीं करे, मान लो जज ने कह दिया इसको गिरफ्तार करो, और या किसी अपराधी को बोल दिया तुम शरण आ जाओ, और वो शरण नहीं गया, तो उसको कहा जाएगा दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, एंड दैट्स वाई बाय आपके ऊपर नॉन बेलेबल वारंट होता है। अर्थात आपको अब जिस अवस्था में पड़े हैं, आप टट्टी कर रहे हैं, आप पेशाब कर रहे हैं, आपको जैसी अवस्था में आप रहोगे वहां से वैसा उठाकर लेके आएंगे हम। समझ में आ रहा है क्या? जिस अवस्था में पड़े उस अवस्था में उठाकर हम लेके आएंगे। हाँ, इसको कह रहे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। चलो, मुझे तो ये कहना है कि ये जो अब आज जो वचन निकले हैं, दिस आर द वर्ड्स ऑफ द बिगेस्ट जज ऑफ द यूनिवर्स। अब जगत के, विश्व के सबसे बड़े जज का
ये निर्णय है, ये ऑर्डर है, तो अब हमको करना क्या? फॉलो द ऑर्डर्स। क्या ऑर्डर है साहब? अभी भी तो वही प्रश्न पूछ रहा है, क्या ऑर्डर है? अरे अभी तो हम बता रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव को ही प्राप्त होती है, अर्थात द्रव्य गुण पने को ही प्राप्त होती है, अर्थात अपने द्रव्य गुण पने के बाहर कभी निकली ही नहीं वस्तु है। द्रव्य ही उस पर्याय में व्याप्त है, द्रव्य ही पर्याय को प्राप्त होता है, गुण ही पर्याय को प्राप्त होते हैं। ये जब हम कह रहे हैं, इसका मतलब क्या? वस्तु त्रयात्मक नहीं है, वस्तु एक ही है और अपने स्वभाव के बाहर निकली ही नहीं है। इसका मतलब मैं ये अभी जो प्रवचन कर रहा हूं, तो मैं कर रहा हूं, ये क्या हो रहा है? बोलो, फटाफट बोलो। इस वर्तमान गाथा को अप्लाई करना है, मुझे बाकी आंसर नहीं चाहिए। वर्तमान गाथा, मैं प्रवचन कर रहा हूं, इस लाइन का आपको एनालिसिस करना है। नहीं, आप इस गाथा के माध्यम से मुझे समझाइए, द्रव्य गुण पर्याय की बात करके बताओ आप मुझे, बाकी और कुछ नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि हमको अपना आत्मा देखना है ना, आत्मा के अलावा हमको और कुछ नहीं देखना। तो बताइए हमको, इसमें हमको अपना आत्मा कैसे ढूंढना? मैं प्रवचन करता हूं, इसमें आत्मा को कैसे देखा जाएगा? साहब बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन। अरे बहुत कठिन नहीं है, तेरा आत्मा मात्र ज्ञान कर रहा है। तेरा आत्मा तेरे ज्ञान गुण और उस ज्ञान के वेदन के अलावा बाहर निकला ही नहीं है, खत्म हो गई। इसके आगे मेरा आत्मा का कुछ भी कर्तव्य नहीं है। अच्छा, तो फिर ये भाषा वर्गणा का काम है, अर्थात वो भाषा वर्गणा ही उस आवाज रूप, उन वचनों रूप परिणमित हो गई है। तो उसमें क्या पाया जा रहा है? उसका द्रव्य गुण पर्याय सब उसी में पाया जा रहा है। ये मेरा कुछ नहीं है, खत्म। दिस इज गाथा नंबर 87। और गाथा नंबर 87 ने मेरा आत्म वस्तु दिखा दी मुझे, मेरी सत्ता दिखा दी है, शाश्वत सत्ता कहां पर है उसको दिखा दिया है, और कुछ भी नहीं है। अब ये तो एक एक्सरसाइज हो गई, मैं बोलता हूं, अब मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, लगाना हर जगह पर। ये ठंडी लगती है, गर्मी लगती है, मैं नहाता हूं, मैं बच्चों को बड़ा करता हूं, मैं इसको करता हूं, मैं पेशेंट ठीक करता हूं, मैं मेरा काम करता हूं, मैं ऑफिस जाता हूं, ये करता हूं। अरे तू कुछ करता ही नहीं है, खत्म। तो साहब फिर काम कैसे हो रहे हैं? ये कल की क्लास में आना, आज नहीं बताऊंगा। आज खाली ये होमवर्क है, यही होमवर्क करके आना कि मैं कुछ करता नहीं हूं, ये फाइनल करके आ जाना। नहीं साहब, आप हमको बताओ, इसका मतलब तू अभी भी तू कुछ करता है, इसी मान्यता को लेकर बैठा है, तो तेरा काम नहीं होगा, तू सुखी नहीं होगा। तूने जगत के सबसे बड़े जज की ऑर्डर मानी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? दम लगता है, दम पचाने में ये बात। ये जिनवानी को हल्के में लेंगे तो वो जिनवानी तुम्हें हल्का कर देगी। जिनवानी के भाव को अत्यंत विनम्र होकर तुम सुनोगे और अपना हित उसमें देखोगे तो तुम्हारा काम होगा, नहीं तो काम नहीं होगा। नहीं साहब, हमको नहीं मान्य हो रहा, नहीं मान्य हो रहा, तुम्हें कभी भी मान्य नहीं होगा और तू भटकेगा, और यही तेरे साथ न्याय है और कुछ नहीं है। देखो जिस प्रकार, अब देखो उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार सोना रूप द्रव्य दिखाया, पीलेपन आदि गुण। पीला एक्चुअली क्या होता है? पीली तो पर्याय होती है, लेकिन यहां पर क्या कह रहे हैं? सोना, यदि आप सोने को द्रव्य मान रहे हो तो पीलेपन को गुण मानना पड़ेगा। यदि पीलापन गुण है तो कुंडलादि पर्याय होती है। समझ में आ रहा है क्या? वास्तविकता में सोना ये द्रव्य नहीं है, पुद्गल ये द्रव्य होता है। लेकिन समझाएंगे कैसे आपको? आप जिससे परिचित हो वो आपको दिखाना पड़ेगा। तो सोने को हमने द्रव्य बना दिया, ये ज्ञान में ही करना। वास्तविकता में सोना पुद्गल है। समझ में आ रहा है क्या? तो सोना ये द्रव्य, पीलापन उसका गुण, और कुंडलादि उसकी पर्याय अवस्था है को प्राप्त होता है। मतलब क्या? सोना ही कुंडल अवस्था को प्राप्त हुआ है, बराबर। और क्या है? तो वो सोना पूर्ण कुंडल में व्याप्त है कि नहीं है?
अर्थात द्रव्य ही अपने पर्याय को, कुंडल पर्याय को प्राप्त हुआ है कि नहीं है, बराबर, या फिर वो क्रमसार रूप से पर्याय ही प्राप्त हो गई है, द्रव्य के क्रमपने को प्राप्त हो गई, क्रम परिणाम को प्राप्त हुई कि नहीं पर्याय, ऐसा कहो, या द्रव्य ही उस अवस्था को प्राप्त हो गया, ऐसा कहो। एक ही बात है, एक ही बात है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, जिस प्रकार पीलापन आदि गुण सोने को आश्रय के रूप में प्राप्त करते हैं, सोने को आश्रय के रूप में प्राप्त करते हैं, यहां पर गुण सोने को अर्थात द्रव्य को प्राप्त कर रहे हैं। गुण अर्थात वो पीला नामक गुण उस सोने के अलावा अन्य कहीं भी नहीं पाया जाएगा। साफ पाया जाता है पीतल में, फिर वो सोना नहीं हो सकता। जैसे सोने की चमक है वैसे पीतल में नहीं पाई जाएगी। नहीं साहब, सेम टू सेम, फिर तू जोहरी नहीं है, तू जोहरी नहीं है। दिखेंगे दोनों पीले, लेकिन पीले पीले में फर्क है। कैसे पता चला साहब? ये ले पत्थर, पत्थर के पास में घिस, देख सोने ने बराबर कलर लगा दिया, अभी वो पीतल को घिस, अरे कलर ही नहीं आया। समझ में आया? अरे नजर चाहिए, नजर। हाँ देखो क्या कह रहे हैं। ऐसा ही तू हर बाहर की वस्तु में पीलापन अर्थात सुख देखकर उससे भ्रमित हो गया है और उसी से सुखी होने की कल्पना कर रहा है और दिन रात उन्हीं के संग्रह में लगा रहता है। व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त है। व्यस्त है मतलब साफ समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, व्यस्त है, दिन रात पैसा कमाने के लिए व्यस्त है, व्यस्त है। अरे मैं आत्मा हूं ये जानने के लिए व्यस्तता, साफ समय नहीं है। तो व्यस्त, त्रस्त है, ये कम क्यों आ रहा है, ज्यादा क्यों नहीं आ रहा है, त्रस्त है। और अभ्यस्त है, पैसा कैसे कमाया जाता है इसका अभ्यास अच्छे से करता है। और मैं ज्ञानवान हूं, ये ज्ञान अभ्यास करने के लिए इसके पास समय नहीं है। नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, आत्मा ही नहीं दिखाई दे रहा, बाकी सब कुछ दिखाई दे रहा। अरे जिसको दिखाई दे रहा वही तो तू है। बहुत गंभीर बात है। द्रव्य गुण पर्याय अर्थात अपने अपने उस चतुष्टय के बाहर निकली ही नहीं है वस्तु, तू उसके बाहर पड़ता ही नहीं और बाहर की वस्तु अंदर आती ही नहीं है। तू एकदम सुरक्षित है, एक सुरक्षा कवच के अंदर तू एकदम सुरक्षित है और तेरा सुख तेरा अंदर ही है। अपने डिब्बे के अंदर देख, तुझे पूरा सुख भरा हुआ दिखाई देगा, लेकिन देखता किधर, तू दूसरे के डिब्बे की तरफ है, तो तुझे कैसे सुख मिले दिखाई देगा? तुझे फिर वहां पर सुख दिखाई देगा और फिर तू भागेगा वहां पर। पहले अपना घर झांक कर देख, अपने घर में देख, तुझे अपने आप मिल जाएगा तेरा सोना। तो बाहर क्यों ढूंढेगा तेरा सोना? नहीं ना साहब, वो भी चाहिए। ये तो देखो, ये तो है, ठीक है, आप कह रहे हैं ना ये है, ठीक है, ये रखूंगा, लेकिन वो भी चाहिए, तो तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। घर का भी नहीं मिलेगा वहां। घर का क्या है वो, घर का धोबी नहीं, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। समझ में आ रहा है क्या? धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। हाँ, नहीं तो दोनों घरचा पाहुणा उपासी। वहां वालों को इसको लगा मुझे वहां मिलेगा, अच्छा इसलिए उनके लिए बोल दिया, नहीं मेरा उधर नक्की हो गया। वहां जाकर वो बोल रहे कि तुम वहां कर खाकर आए होंगे इसलिए हमने तुम्हारे लिए कुछ नहीं बनाया, बैठा खाली हाथ। वैसे ही यहां पर अपनी अवस्था हो रही है। हमको लग रहा है वहां से सुख आएगा, वहां से तो आने से रहा, और यहां सुख पड़ा है तो यहां देखने से रहा, हो गया, गई पर्याय, बर्बाद। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात भ्रम से ही तुमने अपना संसार बढ़ाया है। समय तो हो गया है। जिस प्रकार पीलापन आदि गुण सोने को आश्रय के रूप में प्राप्त करते हैं अथवा सोने द्वारा प्राप्त किए जाए, देखो वैसे की वैसे आचार्य देव ने कितना जबरदस्त एग्जाम्पल लेकर उसी को जैसी परिभाषा उसी रूप में एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप गंभीरता से एग्जाम्पल के साथ में, परिभाषा के साथ में ये एग्जाम्पल मैच करके देखना। अब ये खाली सोना लगाया, अब चांदी लगाना, फिर क्या लगाएंगे? ज्ञान गुण लगाना, दर्शन गुण लगाना, सुख गुण लगाना, वीर्य गुण लगाना, सब गुण, अनंत प्रकाशत्व शक्ति, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, सबको लगा के देखना, आपको सब कुछ लगता हुआ दिखाई देगा।
मेरा आप सबसे एक प्रश्न है, यहां पर द्रव्य सामान्य की चर्चा है या द्रव्य विशेष की चर्चा है? द्रव्य सामान्य। द्रव्य सामान्य। बहुत अच्छा। द्रव्य सामान्य कहकर हम क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य देव यहां पर? द्रव्य सामान्य कहकर जगत की हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। ये सभी जीव अपने गुण पर्याय से स्थित है सकते। हाँ, लेकिन जब आपने जीव ही लिया, छो द्रव्य ऐसे ही है। छो द्रव्य, पुद्गल कभी जीव का काम करता नहीं और जीव कभी पुद्गल का काम करता नहीं। धर्म द्रव्य कभी जीव का काम करता नहीं, जीव धर्म द्रव्य का काम करता नहीं। अधर्म द्रव्य कभी जीव का काम करता नहीं, जीव कभी अधर्म द्रव्य का काम करता नहीं। काल कभी जीव को परिणमाता नहीं और जीव कभी काल को परिणमाता नहीं। और आकाश कभी किसी जीव को जगह देता नहीं और जीव कभी आकाश में रहता नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? जीव अपने में ही रहता है, आकाश में नहीं रहता। अभी ये भाषा है, कथन पद्धति है, ये सब अच्छे से ज्ञान करना पड़ेगा। विवक्षाएं है, लेकिन यहां परमार्थ कथन चल रहा है, वस्तु स्वरूप दिखाया जा रहा है। ऐसा ही वस्तु स्वातंत्र दिखाया जा रहा है, सत्य स्वरूप दिखाया जा रहा है, सत्य स्वरूप दिखाया जा रहा है, अनालंबी स्वरूप दिखाया जा रहा है, निरावलंबी स्वरूप दिखाया जा रहा है। अनाश्रय ही ऐसा लक्षण है, ऐसा ही स्वभाव है प्रत्येक द्रव्य का, वो दिखाया जा रहा है। वैसा विश्वास हमको अपने द्रव्य के ऊपर लाना पड़ेगा। फिर उसने ये किया, उसने ये किया, ये अच्छा, ये बुरा, ये कहाँ आएगी बात है? ये होगा ही नहीं। ये रोग हुआ, कहाँ आएगी बात है? ये वियोग हो गया संयोग का, कहाँ आई बात? कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि संयोग हुआ ही नहीं तो वियोग होने की बात ही कहाँ रही। क्योंकि राग होता ही नहीं तो द्वेष होने की बात होती ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात अपने वस्तु का विस्मरण हुआ है, तभी तो जाकर ये बाहर भटका है। जैसे वस्तु का भान हो गया, जैसे अपने द्रव्य का, अपने गुण का और अपनी पर्याय का सामर्थ्य तुझे हो गया, उसके स्वभाव का नक्की हो गया, तो अब तुझे आकुलता मिटनी ही चाहिए। अगर नहीं मिटी है तो यहां वहां ताकता झाकता होगा। भोजन करने के बाद में तू यहां वहां देख रहा है, इसका मतलब क्या? तुझे और कुछ खाना है, तेरा पेट भरा नहीं है। उसी प्रकार सच्चे तत्व ज्ञान को प्राप्त होने के बाद में भी और क्या और क्या और क्या यहां वहां देख रहा है, इसका मतलब क्या? तुझे अभी भी आत्मा का बहुमान आया नहीं है, वस्तु का स्वभाव का बहुमान आया नहीं है, तुझे वस्तु का स्वभाव समझा ही नहीं है और तूने समझ कर लेने का प्रयास ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि तू पर्याय विशेष में अटका है, विषयों में, भोगों में अटका है। ठीक है, रुकते हैं आज के लिए। जिनवाणी स्तुति करेंगे। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी।